ट्रंप के टैरिफ का बॉलीवुड पर पड़ेगा सुनहरा असर। लौट कर आ सकते हैं अच्छे दिन। चाइना में हॉलीवुड पर बैन से बॉलीवुड को मिल सकता है एक नया बाजार। चाइना मार्केट में स्क्रीन टू ऑडियंस रेशियो का बॉलीवुड को मिलने वाला है फायदा। चाइना में कमाल कर चुकी हैं कई बॉलीवुड फिल्में। आपका दिमाग चकरा जाएगा जब आप सुनेंगे चाइना में इन बॉलीवुड फिल्मों की कमाई। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसीज ने वर्ल्ड ट्रेड में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने चीन से एक्सपोर्टेड गुड्स पर 104% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके जवाब में चीन ने हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना ली है। इस घटनाक्रम से हॉलीवुड को नुकसान होने की आशंका है, लेकिन यह बॉलीवुड के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन हॉलीवुड को दरकिनार करता है तो वो बॉलीवुड फिल्मों को प्रायोरिटी दे सकता है, जिससे भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए चीन में एक बड़ा बाजार खुल जाएगा। साथ ही चीन में स्क्रीन टू ऑडियंस रेशियो भारत की तुलना में कहीं बेहतर है, जो बॉलीवुड के लिए इस मौके को और भी आकर्षक बनाता है। ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2025 में चीन पर 54% टैरिफ लागू किया, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 34% टैरिफ लगाया। इसके बाद ट्रंप ने 9 अप्रैल से 104% टैरिफ की घोषणा कर दी। जवाब में चीन के प्रभावशाली ब्लॉगर्स और सरकारी सूत्रों ने संकेत देने शुरू किए कि हॉलीवुड फिल्मों पर हम प्रतिबंध लगाने वाले हैं। हॉलीवुड के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2024 में अमेरिकी फिल्मों ने चीन में $585 मिलियन की कमाई की, जो कि चीन के $17.71 बिलियन के बॉक्स ऑफिस का एक बड़ा हिस्सा था। अगर ये बाजार बंद होता है तो बॉलीवुड के पास भी अब एक नया मौका होगा कि वो इस खाली जगह को भर सके। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म बाजार है और वहाँ की जनता पहले से ही बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करती है। सांस्कृतिक समानताएं, भावनात्मक कहानियां और संगीत बॉलीवुड की ताकत हैं, जो चीनी दर्शकों को आकर्षित करती हैं। अगर हॉलीवुड पर बैन लगता है तो चीन के फिल्मों के विदेशी कोटे में बॉलीवुड की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। इससे न केवल बॉलीवुड की कमाई बढ़ेगी, बल्कि भारत और चीन के बीच कल्चरल रिलेशंस भी मजबूत हो जाएंगे। ये बॉलीवुड के लिए एक शानदार समय हो सकता है जब अमेरिकन फिल्में चीन के बाजार से बाहर होंगी। चीन में बॉलीवुड की हिट फिल्मों और उनकी कमाई की बात करें तो बॉलीवुड की कई फिल्मों ने चीन में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है और करोड़ों रुपए अपनी जेब में भरे हैं। 2017 में फिल्म रिलीज हुई थी दंगल। आमिर खान की यह फिल्म चीन में सबसे सफल भारतीय फिल्म रही है। इसने 2017 में 1.3 बिलियन युआन, लगभग $196 मिलियन, यानी 1305 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यह फिल्म कुश्ती और परिवार की कहानी पर आधारित थी, जिसने चीनी दर्शकों का दिल जीत लिया। सीक्रेट सुपरस्टार यह आमिर खान की एक और फिल्म थी, जिसने 2018 में चीन में 700 मिलियन युआन, यानी लगभग $105 मिलियन कमाए। ये एक लड़की के सपनों की कहानी थी, जो चीनी युवाओं को भी जोड़कर रख पाई, अपने स्क्रीन से जोड़कर रख पाई। और आमिर खान की जो फिल्म है सीक्रेट सुपरस्टार, ये दूसरे नंबर पर है कमाई के मामले में। इस फिल्म ने करीब 757 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई चाइना के अंदर की थी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान, जिसने चाइना में 295 करोड़ 76 लाख रुपए की कमाई की थी, ये फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई थी। और सलमान खान की इस फिल्म ने 2018 में 300 मिलियन युआन, लगभग $45 मिलियन की कमाई की। इसकी भावुक कहानी को भी खूब पसंद किया गया। हिचकी की बात करते हैं। रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने 2018 में 150 मिलियन युआन, लगभग $22 मिलियन कमाए। ये एक टीचर की प्रेरक कहानी थी। रानी मुखर्जी की फिल्म चाइना में कमाई के मामले में हिचकी जो है वो 6ठे नंबर पर आती है, जिसने चाइना में 156 करोड़ 66 लाख रुपए की कमाई की थी। थ्री इडियट्स की बात कर लेते हैं। आमिर खान की ये क्लासिक फिल्म 2011 में चीन में रिलीज हुई और 83 मिलियन युआन, लगभग $12 मिलियन इसने कमाए। इसकी कॉमेडी और शिक्षा वाली जो टिप्पणी थी उसको पसंद किया गया। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड फिल्मों ने चीन में कुल मिलाकर 2.79 बिलियन युआन, यानी लगभग $400 मिलियन की कमाई की है। ये आंकड़े बताते हैं कि बॉलीवुड पहले से ही चीन में लोकप्रिय है और हॉलीवुड के बाहर होने पर यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। चीन में फिल्म इंडस्ट्री की ताकत उसकी स्क्रीन काउंट और दर्शकों के अनुपात में भी दिखती है। चीन में 2025 तक लगभग 85,000 स्क्रीन्स हैं, जो कि 140 करोड़ की आबादी के लिए उपलब्ध हैं, यानी हर 1,65,000 लोगों के लिए एक स्क्रीन है। दूसरी ओर भारत में 144 करोड़ दर्शकों के लिए सिर्फ 10,000 स्क्रीन है, यानी हर 14 लाख लोगों पर एक स्क्रीन है। ये रेशियो चीन में भारत से 8 गुना बेहतर है। इसका मतलब है कि चीन में बॉलीवुड फिल्मों को ज़्यादा दर्शक और ज़्यादा शोज मिल सकते हैं, जिससे उनकी पहुंच और कमाई दोनों बढ़ेगी। फिल्म विश्लेषक कहते हैं कि हॉलीवुड का बैन बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन का बाजार बड़ा है, वहाँ स्क्रीन भी ज़्यादा हैं, जो भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा है। अगर बॉलीवुड सही कहानियों और मार्केटिंग के साथ आगे बढ़े तो ये अपनी इंटरनेशनल पहचान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगर प्रोडक्शन अच्छा हो और चीन के सेंसरशिप नियमों को ध्यान रखा जाए तो फिल्में वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से शुरू हुआ ये व्यापार
युद्ध जो है ये बॉलीवुड के लिए अप्रत्याशित रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। हॉलीवुड के बाहर होने से चीन में बॉलीवुड का दबदबा बढ़ सकता है, खासकर तब जब वहां का स्क्रीन टू ऑडियंस रेशियो इतना शानदार है। पहले से सफल फिल्मों जैसे दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार ने नींव तैयार करके रखी हुई है। अब जरूरत है बॉलीवुड इस मौके को भुनाए और चीन के बड़े दर्शक वर्ग को अपनी ओर खींच ले। यह निश्चित रूप से बॉलीवुड के लिए एक नया सुनहरा दौर शुरू कर सकता है और यह सब उस समय में हो रहा है दोस्तों जब हमारे घर के अंदर बॉलीवुड की बैंड बजी हुई है। आप सोचिए कि करण जौहर जैसा फिल्म निर्देशक, करण जौहर जैसा फिल्मकार जो अपनी कंपनी का आधा हिस्सा बेचने को जिसको इस नौबत पर आकर खड़ा होना पड़ा कि आज उनको अपनी कंपनी आधी बेचनी पड़ी। और कहा जाता है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो इसी मुहाने पर खड़े हैं कि कब कोई आए और हमारा हाथ थाम ले, क्योंकि अब सबकी कमर टूट चुकी है। चाहे फराह खान हो, करण जौहर हो, सबका ये कहना ये बड़े बड़े स्टार्स इतनी फीस लेते हैं। हालांकि चलन भी इन्हीं लोगों ने शुरू किया। ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह से कुछ लोग उतरे थे बॉलीवुड में और उन्होंने कहा कि हम करोड़ों रुपए देकर खान कपूर को साइन करेंगे। यही लोग लेकर आए। इन्हीं लोगों ने इतनी आदतें खराब की हैं कि यही नेपो किड्स को भी लेकर आए। लेकिन ऐसा कर करके इन्होंने बॉलीवुड की बैंड बजा दी और बॉलीवुड की जब बैंड बज चुकी है तो बारात निकलने को तैयार है। उससे पहले ये ट्रंप जी का मैसेज आ जाता है कि हम तो टैरिफ वॉर शुरू करेंगे, ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है। ऐसे में अब चाइना अगर इतना बड़ा फैसला लेता है कि हम हॉलीवुड को नहीं देखेंगे, और चाइना इस मामले में बहुत पक्का है दोस्तों। आप जानते ही हैं कि जितनी अमेरिकन कंपनी हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सब की सब बैन है आज से नहीं कई सालों से। चाइना जब किसी को बैन करता है तो फैलाव नहीं करता, और अमेरिका से तो बहुत पुराना झगड़ा है चाइना का। आज चाइना के पास अपना गूगल है, अपना यूट्यूब है, अपना ट्विटर है, अपने उनके गूगल मैप्स हैं। मैं ये सारे नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। उनका जो गूगल मैप है वो कोई और कंपनी चलाती है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि हर मामले में चीन जो है अमेरिका को टक्कर देता रहा है, और अगर चीन बैन करता है तो फिर कई सालों के लिए हॉलीवुड का डब्बा गोल हो जाएगा। हॉलीवुड की फिल्में चाइना में लगेंगी नहीं, और ऐसे में भारतीयों के पास एक बहुत बड़ा बाजार होगा बॉलीवुड फिल्मों के जरिए। और दोस्तों, चाइना में जिस तरह की फिल्में चलती हैं, भावना प्रधान फिल्में चलती हैं, इमोशन वाली फिल्में चलती हैं, क्योंकि चाइनीज़ फिल्म मेकर इस तरह की फिल्में नहीं बना पाते, जबकि उनके दर्शकों के अंदर उस तरीके की जो इमोशनल कनेक्ट होती है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, उसको देखने की चाहत जिंदा रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी भूख है, कंटेंट की भूख, जो बॉलीवुड पूरी कर सकता है। और इस बहाने बॉलीवुड अपनी टूटती हुई कमर को थोड़ा सा सहारा दे पाएगा। इस बहाने बॉलीवुड तनकर खड़ा हो पाएगा, और जो भारत के अंदर जूते पड़ने शुरू हुए हैं बॉलीवुड फिल्मों को या बॉलीवुड फिल्मकारों को, ये उनके लिए एक राहत का काम करेगा। तो उम्मीद है कि ट्रंप के इस फैसले के बाद बॉलीवुड कुछ ऐसा जरूर करने जा रहा है जिससे एक तो वो अपनी साख बचा पाए, अपनी जेब भर पाए, और आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कर पाए। और बॉलीवुड के साथ साथ ये साउथ की फिल्मों के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस ट्रेड वॉर का फ़ायदा कम से कम बॉलीवुड ही उठा ले। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।